नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर के कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय का एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है और साथ ही मीडिया में उनके इस पत्र को लेकर तमाम सारी खबरें भी हैं। ये मामला है अपने ही एक निजी सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर और उसको हटाने की अनुशंसा कलेक्टर को लिखित में करने को लेकर है। हरिबाबू राय जो कांग्रेस के विधायक हैं और बीते 1.5 वर्ष से शासन और प्रशासन से लगातार अपने लिए एक निजी सहायक की मांग कर रहे थे। वो उन्हें 7-8 दिन पहले ही 23 तारीख को मिला था और 7-8 दिन में ही इस पीए ने जो कुल खिलाए हैं वो सबके सामने है। मगर इसमें कई सारी सनसनीखेज जानकारी और चीज़ें जो है वो आपके बीच में ज़रूर लाना चाहेंगे। हरिबाबू राय ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने उनके भ्रष्टाचार को न केवल उजागर किया है बल्कि उनको अपने यहाँ से काम से मुक्त करने के लिए भी प्रशासन को पत्र लिख दिया है। ये अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार से बिल्कुल सीधी लड़ाई जो उनके आसपास होती है उस पर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से लड़ता है। अमूमन ऐसी परिस्थितियाँ जब आती भी हैं तो तमाम सारे राजनेता जनप्रतिनिधि कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को टालने की या बचने की या इनसे जो है पार पाने के लिए बिल्कुल गोपनीय तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी छवियों को भी उस पर एक बड़ा संकट हो सकता था। मगर हरिबाबू राय ने जिस तरह से इस मामले को लेकर सार्वजनिक किया है उसकी सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हो रही है और वो चर्चा का विषय भी प्रदेश भर में बना है। मगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके पीए जो मनोज नामदेव हैं उनको लेकर बहुत सारी जानकारी मेरे हमारे पास में है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार न केवल वो 7 दिन पहले अपने विभाग से वहाँ गए थे। आदिम जाति कल्याण विभाग में परिवीक्षा की अवधि में है। आप समझिए कि जो व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि में है अगर वो शुरू के 7 दिन में ही विधायक के पास पहुँचने के बाद ये सब चीज़ें कर रहा है तो शेष कार्यकाल में उसकी स्थितियाँ क्या रहेंगी। दूसरी जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशासनिक हल्के में इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस उनको जारी किए जा रहे हैं। तो मनोज पर कई सारे अलग अलग तरह के चार्ज जो लग रहे हैं उसमें एक तो ये है कि बहुत कम समय में परिवीक्षा में होने और परिवीक्षा अवधि में अगर इतने गंभीर आरोप होते हैं तो कई बार नौकरी से हाथ धोने का भी मामला बन सकता है। तो एक संभावना है इनके खिलाफ ये भी बन सकती है कि जिस तरह से अशोकनगर में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का मामला इस समय प्रशासनिक हल्के में चल रहा है तो संभवतः ये चीज़ इनके लिए बड़े खतरे के रूप में भी सामने आ सकती है। इसके अलावा हरिबाबू राय जी की तरफ से भी एक बड़ी बात ये सामने आई कि बीते 7 दिन में जितने भी लेटर उन्होंने इस दौरान लिखे हैं और जिन पर एक विश्वास के तहत उन्होंने साइन किए हैं अब उन सब की भी तस्दीक का एक मन बना रखे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मामला सामने आया है नौकरी वाला या फिर स्थानांतरण वाला उसके अलावा भी कहीं और दूसरी चीज़ों में डीलिंग ना हुई हो। तो उन्होंने अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। मगर बड़ी बात यह है कि एक तो कांग्रेस का जो सत्ता पक्ष का विरोध का विधायक है उसको लंबे समय तक सरकार और प्रशासन के द्वारा पीए न देना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और जब पीए दे ही जा रहा है तो किस तरह से चीज़ें हुई हैं उनके साथ में एक संभावना इस बात को लेकर भी जो है कई हलकों में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी छवि खराब करने के लेकर ये कोई जो है जाना पहचाना या प्रायोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जांच के विषय हैं। मगर बड़ी बात ये है कि तंत्र में इस समय इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इस मामले में मनोज नामदेव पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं वो सामने भी आ सकती हैं। दोनों मीडिया बंधुओं का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं लगभग 1.5 साल से जब से मान लीजिए मैं विधायक निर्वाचित हुआ तो एक निजी सहायक की मांग करता आया हूँ कलेक्ट्रेट से, पर मुझे अभी तक तो नहीं मिल पाया था। मैंने इस संबंध में एक दिन कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो ये बात मैंने बातचीत के दौरान कही थी कि मुझे अभी तक पीए नहीं मिला। तो अभी मुझे पीए मिला 23 तारीख को मनोज नामदेव। तो अच्छे से मैं उससे खुद ही परिचित नहीं हो पाया था अभी उसके कार्यकलापों से, क्योंकि समय बहुत कम था। और इतने में मुझे कल ये पता लगा कि बाबूलाल देलवार जी हमारे उसके बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब आपके यहाँ कोई पीए है जो पैसे की मांग करता है, क्योंकि मैंने उनके रिश्तेदार हैं उनका एक लेटर ट्रांसफ़र के लिए अनुशंसा की थी। मैं भी ऐसे ही रह गया। फिर कुछ देर मैंने कहा भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ जाके कर रहा हो कहीं कुछ नया आदमी आया है। आने के बाद जब मैं यहाँ आ गया कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम से तो मुझे फ़ोन आया धर्मेंद्र रघुवंशी सोनेरा के यहाँ से कि विधायक जी आपके यहाँ 30,000 रुपये आपके उसने निजी सहायक ने ले लिए हैं फला फला व्यक्ति से।
तो मैंने कहा भैया मैं तो जानकारी नहीं हो पाई मुझे आदमी कैसा है, फिर भी मैं पता लगाता हूँ। तो मैंने मनोज को बुला करके कहा कि तुमने पैसे लिए हैं 30,000, ऐसी ऐसी खबर है और तुम वापस कर दो। तो वो बोला कि मैंने नहीं लिए हैं। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को बुलवाया उनके जरिए, जो सोनेरा के धर्मेंद्र जी हैं, कि उसे मेरे पास भेजो। वो लड़का आया, मैंने दोनों को अपने घर में बिठा के बातचीत की और बहुत प्रयास किया कि वो पैसा वापस कर दे। वास्तव में उसने पैसा तो लिया है, क्योंकि अभी तक मैंने तो मेरी लाइफ में कोई ना कभी इस तरीके की शिकायत नहीं की। कोई झूठी बात नहीं कहता है, पैसा अगर नहीं दिया होता तो वो क्यों बोलता। बहुत प्रयास किया, वो नहीं माना। तो फिर मैं उसे रखता तो वैसे भी नहीं, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और फिर मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, और मैंने उसे कारमुक्त भी कर दिया अपने यहाँ से। तो वाकया यही है साहब। उसने स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए थे कि नहीं किए? वो स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में मुझे ये भी पता लगा, बहुत सारे जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि इस व्यक्ति पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण पहले से ही चल रहे हैं, और इसकी संभवतः कोई बर्खास्तगी की फाइल भी उसमें चल रही है कलेक्ट्रेट में। तो पहले तो ये व्यक्ति इसी नेचर का रहा है। पहले तो 1.5 साल से आपके पास कोई पीए नहीं था, और मिला भी तो 3 दिन में ही भ्रष्टाचार की पोल खोल दी उसने। क्या अब मैं क्या बोलूं, मैं तो मांग कर रहा हूं जब से ही कि मुझे निश्चय सबको मिलता है, मुझे भी मिल जाएगा। क्योंकि वो 23 तारीख से आया था और 28 तारीख तक रुका। हाँ। तो इस दौरान जितने भी लेटर आपने उनके कहने पे जारी करे, तो उनकी थोड़ी सी जांच कराएंगे आप? मुझे भी शंका हो रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस दौरान और बहुत सारे, वो तो होता ही है, आना जाना, लेटर लिखना, ये सब करना ही हर दिन का काम है। तो मैं वास्तव में जब चिंतित अब हो गया हूँ कि उन जो कितने लेटर उसके सामने लिखे हुए हैं, मैं उनका भी पता लगा लेता हूँ, उनको भी तो नहीं ठग लिया है। मुझे तो साहब जानकारी कल ही मिली 2 प्रकरण की, वो मैंने उस तत्काल हटा दिया, और मैं खुद ही पैसे वापस करवाने की भी बात सामने आई थी। पैसे अब उन दोनों के बीच में शायद वापस हो गए हो, जो हो गए हो, फिर वो मुझे मिले नहीं, दोनों ही नहीं मिले, यहाँ से दोनों ही चले गए। कलेक्टर साहब से आपने इसको लेटर पत्र दिया, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? कल तो छुट्टी थी, आज वो लेटर मिलेगा कलेक्टर साहब को। मैंने जरूर कलेक्टर साहब को कल ही लिख दिया था, पर क्योंकि आज पहुंच पाएगा, छुट्टी थी कलेक्ट्रेट की। अब हम जानते हैं कि कलेक्टर साहब की कार्य प्रणाली बहुत ही साफ सुथरी और आप जानते हो प्रशासनिक क्षमता की है, तो निश्चित ही वो ऐसे लोगों पर लगाम लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्रवाई। 1.5 साल से आपको पीए नहीं मिला था, हाँ। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अब इसके पीछे का कारण तो वो बताएंगे जिन्होंने मुझे पीए नहीं दिया। मैं क्या बताऊंगा साहब, मैं तो मांग सकता था तो मैं मांगता रहा, लेटर लिखता रहा। मैंने ये भी लिखा कि मैं व्यक्तिगत खर्च पर आदमी मैं रखा हुआ हूँ, जिससे मैं काम कराता हूँ, 15,000 रुपये महीने में उनका वेतन देता हूँ, और वो वेतन मैं उनके खाते में भी डालता हूँ। कोई षड्यंत्र वगैरह हो सकता है इस सब के पीछे? नहीं, षड्यंत्र तो मैं क्या बोलूँ साहब, ये वो बताएंगे जिनने षड्यंत्र किया। मिला भी तो भ्रष्टाचारी मिला, तो अब आपको क्या लगता है, आपको पीए आगे आप लेंगे कि मना करेंगे लेने से? देखिए, मैं मना नहीं कर सकता, ये शासन की एक व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं पीए नहीं लूंगा? मान लो कोई कल और कुछ बात हो गई तो ये हो जाएगा कि तो क्या मिलेगा तो जांच के बाद लेंगे पूरी उसकी? मिलेगा, सही तरीके से काम करेगा तो ही वो मेरे पास रह पाएगा, वरना ऐसा ही होगा जैसा होगा। इसकी बात जरूर है, मैं किसी खराब व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकता। आप लोगों का